हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज जो हमारा यानी कि जो लेक्चर सीरीज़ शुरू हो रहा है, आप उसको सुनकर खुशी होंगे, क्योंकि आज से मैंने जो भी सारे चैप्टर वाइज हैं वो लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है। आहिस्ता आहिस्ता सारे लेक्चर जो हैं हर चैप्टर पे मैं जो है वो रखता जाऊंगा, ठीक है। तो एंजॉय होप यानी कि आप सब एंजॉय करेंगे, जिसमें मैं फेडरल की बुक जो है, या मिसाल तौर वो जो जूलॉजी लेक्चरर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉटनी के लिए, या सीएसएस बॉटनी के लिए, या एमडीकेड के जो भी बच्चे हैं, वो मैंने जो भी सारी मेरे पास यानी कि या सीरीज़ पढ़ी है, उनमें से मैंने ये लेक्चर बनाया हुआ है। सो यानी कि आप एंजॉय करेंगे इसको यानी कि अच्छे तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे भी मैं आपको वीडियो बनाता जाऊंगा तो वो आपको मिलती जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास यानी कि जो है वो है सेल साइकिल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये मतलब क्या है, वो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका आज जो है लेक्चर नंबर 1 है। तो हमारे पास है सेल साइकिल। अब होता क्या है सेल, तो हमें पता है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। लाइफ जो होती है वो मतलब यानी कि सेल से बनकर सेलुलर एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो ज़ाहिर है तो आहिस्ता आहिस्ता सेल मिलकर यानी कि क्या बनाते हैं, से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनकर आर्गन से आस्ते आस्ते तो आगे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि सेल इसलिए हमने दिया हुआ। साइकिल क्या होता है, जब यानी कि रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो, अगर कोई एक्टिविटी जो है वो बार बार होती रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे सेल साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सेल जो है वो डिवाइड जब करता है वही वो डिवीजन जो कैपेबिलिटी होती है, एक्टिविटी होती है, उसको बार बार यानी कि यह क्या करता है, ये रिपीट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल। और सेल साइकिल के बारे में सबसे पहले हमें जो बताने वाला साइंटिस्ट था वो था रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू ने क्या किया था कि उन्होंने देखा जब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एक यानी कि सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म या एक से ज़्यादा से बने हुए ऑर्गेनिज्म, तो सारे क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। और उसकी डिवीजन कैसे हो रही थी, एक सेल जो था वो डिवाइड होकर यानी कि 2 बना रहा था, फिर 2 से यानी कि आहिस्ता 4, आहिस्ता आहिस्ता जो भी है उनके अंदर डिवीजन हो रही थी। तो रुडोल्फ विर्चू ने बताया कि एक ऐसा भी एक्शन होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जब यानी कि उन्होंने आगे ये बताया कि ये जो सेल हैं वो डिवाइड असल में कैसे क्या करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये तो ज़ाहिर रुडोल्फ विर्चू ने मतलब वो आगे उसमें बताया हुआ था एक सेल थ्योरी के अंदर। तो उसमें होता क्या है कि मतलब से ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सवाल ये है कि मतलब ये जो सेल साइकिल है वो हो क्यों रही है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो सेल साइकिल होती है नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ होती है, नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करे तो इनका होना क्या है, वो ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर जो न्यू एक सेल है वो जब न्यू नहीं बनाएगा तो लाइफ आगे कैसे कंटिन्यू करेगी, तो ज़ाहिर उसकी तो क्या होती जाएगी, डेथ होती जाएगी ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहे, तो हम यानी कि लाइफ के लिए तो ज़ाहिर वो हमें जो है वो डिवीज़न जो है वो करनी पड़ेगी, और सेल साइकिल का होना क्या है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगर आप सेल साइकिल को देखें तो हमारी जो मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो जो सारी हमारी वो डिपेंड करती है किस पे, डेवलपमेंट, एंड डिपेंड्स अपॉन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का होना क्या होता है, वो ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए भी और यानी कि डेवलपमेंट के लिए भी, यानी कि क्या कहते हैं हम इसको, यानी कि सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और इनका होना ज़रूरी है, जिसको हम किस में पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल में पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है हमारे पास यानी कि ये सेल डिवीजन जो होती है असल में करवाता कौन है, ये होती क्यों है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ये जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन रेगुलेटेड बाय, सेल डिवीजन इज़ रेगुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म ही डिसाइड करता है कि अभी मुझे डिवाइड होना है कि नहीं होना है। अगर उसके पास यानी कि रिच न्यूक्लियोप्लाज्म है, ज़्यादा मिकदार में है, तो ज़ाहिर वो डिवाइड होगा। अगर यानी कि उसके पास नहीं है, यानी कि कम हो चुका है या श्रिंकेज हो चुकी है, तो वो ज़ाहिर वो डिवीजन नहीं करवाएगा। जो सेल डिवीजन होती है वो उसको रेगुलेट करने में कौन यानी कि हेल्प करता है, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि हेल्प इन यानी कि सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये सारी पॉइंट्स मैंने डिफरेंट बुक्स से कलेक्ट की हुई हैं, जो आपके साथ यानी कि डिस्कस कर रहा हूँ। एक और इनके बारे में कहा गया है कि भाई हमें पता है कि वी नो दैट अभी हमें पता है कि वी नो न्यूक्लियस गवर्न्स द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। अभी हमें पता है कि जो सारी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं
उसको कौन गवर्न करता है? ज़ाहिर है वो न्यूक्लियस गवर्न करता है। तो अब होता क्या है, जब उसको यानी कि न्यूक्लियस सेल को जो है न्यूक्लियस गवर्न करता है, तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियस होता है यानी कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पे क्या करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को वो कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर पाता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ बीइंग कंट्रोल। अगर उसका मिकदार बढ़ जाता है तो वो उसको यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, यानी कि डिवाइड करना पड़ता है कि भाई अभी मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो जो है मुझे अमाउंट जो है वो यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि अगर आप जनरली आप देख लें, असल में होता क्या है, आप ये जनरली पूछे लेखें, जब यानी कि कोई भी सेल जो होता है सर्टेन अमाउंट ऑफ, जब वो साइज़ गेन कर लेता है, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ जब उसके पास साइज़ आ जाती है, या उसके पास यानी कि मतलब जो है दे मस्ट आइदर स्टॉप ग्रोइंग और डिवाइड, या जब उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ जब साइज़ हो जाता है, या तो उन्हें स्टॉप मतलब करना पड़ेगा ग्रोइंग, यानी कि अभी उसको आगे नहीं बढ़ना होगा, या उसको क्या करना पड़ेगा, या डिवाइड होना पड़ेगा। जैसे उसका अमाउंट डिवाइड हो जाएगा तो उनके लिए यानी कि ईजी सा बन जाएगा कि भाई ईज़िली मैं जो है वो उन पे कंट्रोल भी कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेल डिवीज़न का यानी कि वजह बनती है कि भाई सेल डिवीज़न का होना क्या है वो ज़रूरी होता है। अभी हम उस पर नहीं आए कि सेल साइकिल है क्या, अभी हम जनरली यानी कि जनरलाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं कि उनको कौन कंट्रोल करता है और किसकी वजह पे वो यानी कि वो डिपेंडेंट होते हैं, या उनका जो है वो होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप देख लें सेल डिवीज़न को, अगर हमें कोई सिंपल जो है वो टिश्यू इंजरी हो जाती है, ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता या कोई और चीज़ हो गई है, तो उसमें जो मतलब सेल्स की जो डेथ हो जाती है, जो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू सेल्स होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू सेल्स होती है, तो ज़ाहिर है वो तो अभी सिंपल है। न्यू सेल्स अब कैसे होगी, ज़ाहिर है जब रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू सेल्स होगी तभी जब क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा। सेल जो है वो सेल साइकिल से जब गुजरेंगे तो हमें पता है यानी कि ये न्यू सेल बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी स्किन है वो क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अगर आप जनरली देख लें बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ हम यानी कि सेल हैं, जैसे आप अगर आप उसको देख लें कि नर्व सेल को, नर्व सेल के साथ साथ आप देख लें उसको स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, या उसके बाद हमारे पास जो है वो आरबीसी सेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, वंस दे आर मेच्योर, या अगर अब वो यानी कि मतलब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो आगे जो है डिवाइड नहीं करते। वंस दे मेच्योर यानी कि जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो आगे जो है वो डिवीजन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, वो किस हद तक थोड़ा लार्ज हो जाते हैं, बाकी डिवीजन में हिस्सा ये नहीं लेते। तो बहुत सारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं वंस दे आर बिकम मेच्योर, या अगर वो बन जाते हैं तो आगे जो है वो डिवीजन में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि यही ही कंडीशन होती है जो उनको कंपेल करते हैं, या तो आप जब साइज़ में बढ़ गए, या तो आप ग्रो करना स्टॉप कर दें, या यानी कि आप डिवाइड हो जाए, जैसे आपका अमाउंट जो है वो क्या हो जाए, शेयर हो जाए किसी के साथ। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यानी कि इसी के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो ये हैं कि जो ग्रोथ होती है, हालांकि हमारे यहाँ मिसाल तो फॉर एग्जांपल जनरली हम पढ़ते हैं ग्रोथ को हम आगे डिस्कस करेंगे कि इरिवर्सिबल जो चेंज होती है वो उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अभी ग्रोथ जो होती है हमारे पास वो 3 किस्म की होती है। एक यानी कि ग्रोथ होती है उसको कहा जाता है एक्जेक्टिक ग्रोथ, एक्जेक्टिक ग्रोथ। अब एक्जेक्टिव ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है, ये यानी कि ऐसी ग्रोथ होती है एन इंक्रीज इन सेल मास ओनली, एन इंक्रीज इन सेल मास, जब सेल का ओनली मास जो है वो बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्जेक्टिव ग्रोथ। या एक्जेक्टिव लफ्ज़ जो है उसको एक्जेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, या एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास एक्जेनोमीटर। कभी कभी प्लांट्स के अंदर हम जो वो ग्रोथ मेयर करते हैं वो यानी कि किसके थ्रू करते हैं, एक्जेनोमीटर के अंदर, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप ग्रोथ को मेयर करें उसको क्या कहा जाता है, एक्जेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, एक तो है हमारे पास एक्जेक्टिव ग्रोथ, दूसरा जो हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ के अंदर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ में यानी कि होता क्या है, इंक्रीज सेल नंबर ड्यू टू सेल डिवीजन, इंक्रीज सेल नंबर ड्यू टू सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो उनका जो नंबर है वो क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। तीसरी जो हमारे पास होती है वो होती है एक्रेशनरी ग्रोथ, एक्रेशनरी ग्रोथ। अब ये कौन सी ग्रोथ होती है, इसमें क्या होता है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होता है, ग्रोथ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स, ग्रोथ ड्यू टू एक्यूमुलेशन, कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि एक्यूमुलेट हो जाएँ ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स, तो और यानी कि उसको क्या करना पड़े, ग्रोथ करना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्रेशनरी ग्रोथ, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्रेशनरी ग्रोथ देते हैं। तो यानी कि ये तीन चीज़ें भी इनके अंदर जो हैं वो मतलब होती रहती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्जेक्टिव ग्रोथ, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ या तीसरी ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप हम देख रहे थे कि मतलब वो जो साइकिल को हम पढ़ रहे थे, सेल तो हो गया, अब पढ़ रहे थे साइकिल को। अब जैसे सेल साइकिल होती है, आपको पता होना चाहिए जब सेल डिवाइड होता है तो उससे पहले कुछ तीन चीज़ें और होती हैं। एक को हम कहते हैं कि क्रोमोसोम साइकिल, ठीक है। सबसे पहले क्रोमोसोम जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम से डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। एक ये साइकिल हो गई। दूसरी जो साइकिल होती है हमारे पास वो होती है साइटोप्लाज्मिक साइकिल। फिर उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। जो साइटोप्लाज्मिक साइकिल है उनका भी होना क्या होता है, वो ज़रूरी होता है, यानी कि आफ्टर द मतलब जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक साइकिल, जिसमें साइटोप्लाज्म की क्या होती है, डिवीजन होती है। तीसरा जो है हमारे पास वो है असल में सेंट्रोसोम साइकिल। जैसे सेल यानी कि डिवाइड, सेंट्रोसोम साइकिल, सेल डिवाइड होने के लिए जब खुद को रेडी करता है तो सेंट्रोसोम्स क्या हो जाते हैं, सेंट्रोसोम्स यानी कि डुप्लीकेट हो जाते हैं और एक अपोजिट साइड में चले जाते हैं, जैसे यानी कि स्पाइडर फाइबर्स की फार्मेशन में क्या करना पड़े, हेल्प करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ रिलेटेड हैं, जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई सेल साइकिल की असल जो है वो डेफिनेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेल साइकिल के लिए क्या है, ज़रूरी हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो, न्यू सेल्स भी बने, टिश्यू इंजरी से भी हम बच जाएं, यानी कि तो रिप्लेसमेंट भी होती रहे चीज़ों की, या जो अमाउंट है वो हमारे पास उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती रहे, तो सारों के लिए सेल साइकिल का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब जो इसकी जो अपनी डेफिनेशन है, एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग सेल्स इज नोन एज सेल साइकिल। एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ सेल कॉल्ड सेल साइकिल। इसको क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। एक इसकी ये हो गई अपनी डेफिनेशन। दूसरा हम इसको कहते हैं कि भाई ईच राउंड ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, तो उसको भी क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि हम तीसरी इसकी जो डेफिनेशन लेते हैं कि भाई द इवेंट्स occurring from the completion of one division, occurring from completion of one division, beginning of या यानी कि beginning of next division, one division and beginning of नेक्स्ट, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि भाई सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन किसकी हैं, सेल साइकिल की। या उसके बाद हमारे पास होता है क्या है, एक जनरल जो हम यानी कि सेल साइकिल की जो डेफिनेशन लेते हैं कि भाई सेल अंडर गोज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, सेल अंडर गोज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होती है जिसमें वो क्या कहता है कि जो होती है वो ग्रोथ भी उनमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद वह क्या होता है कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी उसके अंदर होती रहती है कि भाई वो डबल हो जाता है डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के साथ साथ यानी कि क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। तो सेल जो क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो डिफरेंट हैं यानी कि किसकी डेफिनेशन है वो इसकी भी होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देख लें कि जो हमारे पास डिवीजन होती है वो दो किस्म की होती है। जनरली हम कुछ सेल के अंदर आप देखें तो डिवीजन होती है वो दो किस्म की, एक तो होती है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस सिंपली, और दूसरा क्या नहीं यानी कि मियासिस।
और कुछ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर हम यानी कि एक तीसरी चीज़ पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है अमाइटोसिस, ठीक है ना। तो ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, इसके अंदर माइटोसिस, मियासिस और अमाइटोसिस। उसके बाद अगर आप देख लें यानी कि जो इसको जब हम पढ़ लेते हैं तो माइटोसिस यानी कि मियासिस होती हैं, तो उसमें जो सेल साइकिल है उसको समझने के लिए सिंपली दो टाइप्स में यानी कि डिवाइड किया गया है। अगर आप देखें तो सेल साइकिल के दो यानी कि क्या हैं, फेसेस हैं। ये सेल साइकिल हो गई हमारे पास, उसमें अगर आप देख लें तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसमें क्या आ जाता है, एक को हम कहते हैं इंटरफेस और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एम फेस, या उसका जो दूसरा नाम है माइटोटिक फेस, ठीक है, एम फेस या माइटोटिक फेस। इस पे आते हैं हम, ठीक है। माइटोटिक सबसे पहले जो इंटरफेस है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। इंटरफेस को सबसे पहले कहा जाता है कि भाई नॉन डिवीजन फेस। अभी इसमें जो सेल होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, पर उसमें जो है वो डिवाइड नहीं होता, खुद को यानी कि क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो ये नॉन डिवीजन फेस है। दूसरा इसी का नाम जो है वो प्रिपेरेटरी फेस। अभी इसमें वो खुद को क्या कर रहा है, रेडी कर रहा है कि भाई डिवीजन के लिए जो भी उनको मटेरियल चाहिए होता है वो सारा का सारा क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। वो जो नंबर होता है उनका यानी कि डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। यहीं पे यानी कि इसके अंदर इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो भी सारे अदर पार्ट्स होते हैं, मेनी अदर पार्ट्स जो होते हैं, अदर पार्ट्स भी वो सारे कहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, इधर यानी कि डुप्लीकेट हो जाते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर आप देख लें तो ये जो होता है इट कास्ट 90% ऑफ यानी कि टोटल टाइम। अगर आप सारा का सारा टोटल टाइम देख लें, मतलब कितना है कि भाई एक जो सेल होता है वो अबाउट 24 आवर्स में यानी कि डिवाइड हो जाता है। तो उसके अंदर तकरीबन आप देखें तो 23 आवर्स यानी कि कौन ले लेता है, इंटरफेस ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए 90% जो टाइम होता है उसका वो कौन लेके जाता है, ये इंटरफेस लेके जाता है। उसके बाद अगर आप इंटरफेस को देखें तो कि यानी कि ये पीरियड होता है, पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव साइकिल्स, यानी कि दो जो साइकिल्स होती हैं उनके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है, इंटरफेस। फॉर एग्जांपल एक सेल डिवाइड हो रहा है, फिर दो में, फिर वो दो जो हैं वो रेडी कर रहे हैं यानी कि डिवाइड होने के लिए 4 में। तो ये जो बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है, इंटरफेस। एक ख़त्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसको जो कहा जाता है, इट इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। इट इज़ ए पीरियड ऑफ, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी इंटरफेस की, पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। तो सारी की सारी जो एक्टिविटी होती हैं वो इधर होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरफेस को है वो 3 मतलब जो है वो अदर फेसेस में डिवाइड किया गया इंटरफेस को, जिसको हम आगे यानी कि 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करेंगे। एक तो है हमारे पास G1 फेस, जिसको हम गैप 1 या ग्रोथ 1 फेस कहते हैं। उसके बाद S फेस, इस फेस के बाद हमारे पास जो है वो G2 फेस है, ग्रोथ 2 फेस, ठीक है। S मतलब सिंथेसिस फेज। इन सारी चीज़ों को अलग अलग जो है हम वो डिस्कस करेंगे, गैप 1 गैप 2 जो भी हैं, ये सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एम फेस, माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस में जो है वो जनरली हम इनको नाम देकर यानी कि पूरा कर देते हैं, क्योंकि आगे हम इसको हम डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियो लफ्ज़ लिया गया है न्यूक्लियस से, और काइनेसिस मतलब क्या होती है, डिवीजन होती है। जब के न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है तो उसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। अब इसको ये 4 फेसेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। जब ये यानी कि चारों के चारों फेस हो जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस होती है, तो कैरियोकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल है। सुबह जो हम आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।